Good morning, dear student and dear friend. Today, बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा आज हम वेक्टर के बारे में पढ़ाएंगे और वो भी हमने अभी तक आपको फर्स्ट यूनिट खत्म कर दिया, सेकेंड यूनिट बताना है। सेकेंड यूनिट में हमने कल डिस्कस किया था कुछ एडिशन सदिशों का योग, अंतर एवं वियोजन और हमने कुछ प्रॉपर्टी भी बताई थी, यूनिट वेक्टर भी बताया था। आज हमें डायरेक्शन कोसाइन बताना है। डायरेक्शन कोसाइन कि ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बता देंगे और आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम किसी दूसरे चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। अभी हम डायरेक्शन कोसाइन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये डायरेक्शन कोसाइन जो है वो हमारा दिक्कोज्या कहलाता है। दिक्कोज्या दिक्कोज्या डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन ये डायरेक्शन कोसाइन जो है, डायरेक्शन कोसाइन इसे कहते हैं कि कोई सदिश समकोणिक अक्षों के धनात्मक दिशाओं के साथ जो कोण बनाता है उनको उनकी कोज्याएं को उनकी दिक्कोज्याएं कहते हैं। माना कोई सदिश OP समकोणिक है और OX, OY तथा OZ की धनात्मक दिशाओं के साथ अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाता हो तो उसे कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा उसकी दिक्कोज्या कहलाती है। समानता इसे यम से नोट करते हैं। इसमें होता यह है कि दिक्कोज्या में नोट करते हैं कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा। कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा। x by मॉडुलस r, x by मॉडुलस r इक्वल टू x by मॉडुलस r इक्वल टू x by x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। x by ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। x by x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ऐसे ही cos बीटा बराबर y अपॉन r इक्वल टू y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू ऐसे ही cos गामा इक्वल टू z अपॉन r इक्वल टू z अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। z अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये हमारा होता है कि डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला होता है cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू ये भी हमारा एक फार्मूला है। उसके बाद एक फार्मूला होता है कि cos स्क्वायर
cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी एक हमारा फार्मूला होता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू। ये भी हमारा एक फार्मूला है। उसके बाद इसमें दिया है कि x अक्ष y अक्ष की दिक्त्वचा 1 0 0 तथा 0 0 1 से दी जाती है, क्योंकि वे अक्षों से 0 π/2 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 0 π/2 ये सब आप पढ़ लेंगे। और ये जो हमारा फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ठीक है, फिर cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू। ये सब चीजें आप देख लेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और फार्मूला बन जाता है, उसको हम फिर से अभी डिस्कस कर ले रहे हैं उस फार्मूले को भी। एक हमारा अगर बीच की दूरी निकालना हो तो होता ये है, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना हो तो इसमें होता ये है कि x2 - x1 y1 और x2 - x1 होगा ये ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का, ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की, अगर हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी है इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का, ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ठीक है, अगर हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो इससे हम निकाल लेंगे। अब हम धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बता रहे हैं। हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न सदिशों के मापांक ज्ञात करें। निम्न सदिशों के मापांक बताएं। सदिश के मापांक बताएं। सदिश के मापांक बताएं। सदिशों के मापांक बताएं। 3i + 4j - k 3i + 4j 3i + 4j माइनस 3i + 4j - k 3i + 4j - k के मापांक हमें बताना है। तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि xi yj + zk लिखेंगे, हल लिखेंगे xi + yj + zk
xi plus yj plus zk equal to x square plus y square plus z square equal to x square plus y square plus z square x square plus y square plus z square। तो इसका हो जाएगा, अगर हम करते हैं अपान क्या करना है तो 3i plus 4j minus k equal to x square plus y square plus z square। तो x स्क्वायर मतलब i का फंक्शन क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 9 प्लस 16 माइनस इक्वल टू 20 और ये हमारा क्या हो जाएगा रूट में 24 हमारा सही रूट में 26 हमारा मपान हो जाएगा। किसी चीज का हमको मपान निकालना हो, अगर इसका हमको मपान निकालना है चाहे ऐसे ही कुछ भी हमारा आ जाए उसका हमें मपान निकालना है तो ऐसे ही करेंगे ये कि हमारा फार्मूला होता है मपान निकालने का xi plus yj plus zk equal to x square plus y square plus z square। तो ये हो गया 3i plus 4j minus k तो 3 square plus 4 square minus 1 का स्क्वायर तो ये हो गया 9 16 और 1 9 और 16 24 9 और 16 25 और 1 26। ये हमारा मपान निकालने का तरीका है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, मपान तो किसी का निकाल लेंगे क्योंकि इजी है और ये ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर में आता है। अब इसके बाद हम एक जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आप इसमें जितना मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा क्योंकि ये हर क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग होता है और इससे मैथ का नियम है कि इसमें आप क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाएंगे तो होता ये है कि फार्मूला बेस होता है। जैसे r1 बराबर यदि r1 बराबर 2i 4j 5k यदि r1 बराबर 2i plus 4j और माइनस 5 माइनस r1 वेक्टर r1 तथा r2 बराबर i तथा r2 बराबर i plus 2j plus 3k plus 2j plus 3k r2 बराबर i plus 2j plus 3k। तो यदि r1 बराबर 2i plus 4j minus 5k तथा r2 बराबर i plus 2j plus 3k तो r1 plus r2 का मान ज्ञात करें। पहला है इसमें r1 plus r2 का मान ज्ञात करें। r1 plus r2 का मान ज्ञात करें। का मान या अगर हमारा r1 plus r2 का मान ज्ञात करें, करना ये है इसमें कि r1 plus r2 है तो इसको जोड़ देना है। इसमें r1 plus r2 तो लिखेंगे हल r1 plus r2 r1 plus r2 equal to r1 plus r2 equal to 2i plus 4j minus 5k plus I plus 2j plus 3। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये 2i और ये i जोड़ देंगे
2i प्लस i, फिर ये j और ये j जोड़ लेंगे, प्लस 4j प्लस 2j और ये 5k और ये माइनस 5k प्लस 3। जब इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 2i और i 3i और 4 और 2 6 और ये हो जाएगा हमारा -2। यही हमारा जोड़ने का प्रोसेस है, ऐड करने का सिंपल तरीका है जिसको हम कर लेंगे। ये सिंपल तरीका R1 + R2 निकालने के लिए सिंपल तरीका है। जब भी हमको R1 + R2 निकालना होता है तो ये सिंपल है। ऐसे ही हम R1 - R2 कर लेंगे और R1 + R2 का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं R1 + R2। R1 + R2 निकाल लिया। दूसरा है R1 - R2। ये सब चीजें इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि आपको लगेगा कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये सब देखे रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। दूसरा इसी का है कि R1 - R2 बताना। सेकंड है R1 - R2, R1 - R2। अगर हमें R1 - R2 करना है तो करेंगे ये लिखेंगे हम R1 - R2 के लिए पहले R1 लिख लेंगे, R1 - R2। R1 की वैल्यू हमारी दी हुई है 2i + 4j - फिर R2 के लिए हम कर लेंगे -i -2j और -3। इसको एक-एक के बाद हम लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2i - i फिर प्लस 4j -2j -5k और -3k। ठीक है, समझ में आया? i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ करना। ये होगा कि 2i में से ये i सेपरेट होगा तो i हो जाएगा, 4j में से ये सेपरेट होगा तो 2j हो जाएगा और k में से एक होगा तो ये -8 हो जाएगा। और हमें लगता है कि सबको ये चीजें समझ में आई होगी। सिंपल सा जोड़ और घटाना है और कुछ नहीं है, सिंपल सा ऐड है और सब्ट्रैक्शन है। तीसरा कह रहा है कि मॉडुलस निकालना है R1 + R2। तीसरे का मॉडुलस निकालना है R1 + R2 और जब R1 + R2 निकालना है और इसी का मॉडुलस निकालना है R1 - R2 और R1 - R2 का भी मॉडुलस निकालना है R1 - R2। तो हम जानते हैं कि अगर इसका मॉडुलस निकालने के लिए कहते कि इसका मापांक बताइए R1 - R2, इसका मापांक हमें बताना है। थर्ड है इसका हमें मापांक बताना है। तो मापांक बताने के लिए हम करेंगे ये कि R1 - R2 किया, इसको हमने सॉल्व किया, R1 - R2 करके सॉल्व किया तो ये हो गया 2i - i + 4j - 2j - 5k - 3k और इसको सेपरेट किया। तो मापांक निकालने के लिए करते क्या है कि R1 - R2 इक्वल टू क्या करेंगे, लिखेंगे मॉडुलस i + 2j - 8k इक्वल टू, इसमें होता ये है कि i का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर और इसका कोएफिशिएंट -8 है तो 8 का स्क्वायर। ये होगा हमारा 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 60 और इसको हम 13 कहने का मतलब R1 - R2 का कितना हो गया, R1 - R2 का 69 हो गया हमारा। तो अगर हम 69 ये हमारा R1 - R2 होगा। ऐसे ही हम R1 + R2 निकालेंगे जो कि हमने निकाला था R1 + R2 के लिए
वो हमारा ये R1 माइनस R2 हो गया और R1 प्लस R2 के लिए हमने R1 माइनस R2 निकाल दिया और R1 प्लस R2 के लिए हमने अभी निकाला था। देखते हैं R1 प्लस R2 भी अब R1 प्लस R2 का मकान निकालना है, इसको R1 प्लस R2 कर देंगे और लिखेंगे हम R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 इक्वल टू लिखेंगे R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 की जो वैल्यू आई है 3i 6j माइनस 2j 3i 6j माइनस 2j ये कहां से आया? ये अभी हमने पहले ही R1 प्लस R2 हमने निकाला है, पहले ही हमने ये काम कर दिया है कि R1 माइनस R2 निकाला, R1 प्लस R2 निकाला। इसके लिए भी हम करेंगे ये मकान का निकालना है तो होता ये है कि 3 का i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 6j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और माइनस 2 के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। उसके बाद ये हो गया हमारा 9, ये हो गया 36 और ये हो गया 4 और ये हो गया 49 और इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे जो कि आता है। ये रहा हमारा, आपको हमने R1 R2 वेक्टर को जोड़ने का, घटाने का, उसका मॉडुलस, ऐड वाला मॉडुलस, माइनस वाला मॉडुलस सब हमने बता दिया। अब हम दूसरा एक क्वेश्चन देखेंगे कि यदि सिद्ध कीजिए, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखेंगे सिद्ध कीजिए कि सदिश, सिद्ध कीजिए कि सदिश सिद्ध कीजिए कि सदिश सिद्ध कीजिए कि सदिश सिद्ध 2i minus j plus k 2i minus j plus k 2i minus j plus k और 3i I minus j 3k minus 5 2i minus j plus k I minus 3j minus 5k I minus 3j minus 5k minus 5k और 3i minus 4j minus 4k और 3i minus 4j minus 4k और 3i minus 4j minus 4k 3i minus 4j minus 4k एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाते पहले तो इसको हम दो भाग में इसलिए कर लेंगे कि अभी हमें जरूरत पड़ेगी ए बी सी। अब फिगर तो हमने
दो भागों में करके ये हमारा फिगर है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का ए बी सी, ए बी और सी, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री। अब करना ये है कि ए बी बराबर 2y माइनस जे के, ए बी बराबर लिखेंगे ये पहले हल लिखिए, ए बी बराबर तो हमारा होगा वेक्टर ए बी मॉडुलस के साथ, ए बी बराबर लिखेंगे ए बी बराबर हो गया 2i माइनस जे और प्लस, वैसे BC बराबर हमारा होगा, BC बराबर हो जाएगा I वेक्टर I माइनस 3j और माइनस, ऐसे ही AC बराबर CA बराबर AC AB हो गया, BC हो गया और AC बराबर AC बराबर इक्वल टू होगा I माइनस 3j और माइनस, AB हो गया, BC हो गया, AC हो गया। अब हम सबका मॉडुलस निकालेंगे, सबका हम मॉडुलस निकालेंगे। अगर AB का मॉडुलस निकालते हैं, AB का मॉडुलस निकालते हैं, वेक्टर AB का मॉडुलस निकालते हैं, तो ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 1 प्लस 1, ये हो गया हमारा रूट 6। क्या हो गया? रूट 6। ये AB का मॉडुलस होगा। ऐसे ही BC का मॉडुलस, वेक्टर BC का मॉडुलस अगर हमें निकालना है तो ये होगा, BC का मॉडुलस निकालने के लिए 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस, और ये होगा ऐसे ही AC का मॉडुलस, अगर हम AC का मॉडुलस निकालते हैं तो AC का मॉडुलस होता है 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 9, ये होगा 1 प्लस 9 प्लस, और ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ये I माइनस 3i, ये हमारा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस है 3i, फिर ये हो गया 4j और ये होगा 4k, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मॉडुलस चेंज हो जाएगा, मॉडुलस होगा हमारा, यहाँ पे जो मॉडुलस होगा AC का वो होगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस होगा, ये हो जाएगा 9 16 16 और ये होगा, ठीक है। ये हो गया AB
BC और AC। अब हम करेंगे ये, जब AB BC AC निकल गया तो हम फार्मूला जानते हैं, होता ये है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC। अगर AB का स्क्वायर देखें तो हमारे पास दिया हुआ है 6 का स्क्वायर, BC का देखें तो 35 का स्क्वायर और AC का देखें तो 41 का। ये होता क्या है, ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट ये जोड़ के 41 इक्वल टू 41। ये हमारा दोनों बराबर है तो लिख सकेंगे कि हमारा जो त्रिभुज है, सदिश की सदिश है, सिर्फ ये सदिश जो है वो हमारा एक समकोण त्रिभुज बनाता है। अगर हम समकोण त्रिभुज के कंडीशन को फॉलो करा गए, हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज के कंडीशन को फॉलो करा गए, मतलब समकोण त्रिभुज का नियम ये होता है, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस ने बताया था कि समकोण त्रिभुज वो होता है कि अगर हमारे इन दोनों भुजाओं का योग इसके बराबर हो तो वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। यदि इन दोनों के भुजाओं का योग इसके बराबर हो तो वो हमारा समकोण त्रिभुज होगा। हमने क्या किया कि तीनों का पहले हमने जो जो हमारे सदिश दिए हुए हैं, जो जो हमारे वेक्टर दिए हुए हैं, उनका हमने AB निकाला, BC निकाला, AC निकाला और निकाल के AB BC AC, ये AB BC AC निकाल के हमने क्या किया कि इनका स्क्वायर किया और इनको ऐड कर दिया, और ऐड किया तो ये समकोण त्रिभुज का नियम होता है इन दोनों की भुजाओं का योग इसके बराबर होगा, जो रखा इसके बराबर होगा। तो लिख सकेंगे कि ये जो दिए गए सदिश हैं इससे हमारे समकोण त्रिभुज बनते हैं। इसको आप देख लें, सॉल्व कर लें, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और कमेंट करेंगे तो उस कमेंट को मैं पढ़ूंगा और जो प्रॉब्लम होगी उसको देखूंगा और उसको फिर से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पहले इसको देखिए आप। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेंगे, और मैं टोटल यही कर रहा हूं कि एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन बता रहा हूं। ये हमारा एक्सरसाइज है सदिशों का योग, अंतर योग, वियोजन। ठीक है, उसके बाद आज इसको फिनिश कर देना है और फिर दूसरा चैप्टर के लिए स्टार्ट करना है, जो हमारा दो सदिशों का योग और वियोजन। अब हम एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं। हमने क्या किया कि एक क्वेश्चन बता दिया, आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सबको मैं बता दे रहा हूं। सदिश 3i-4j12 के क्वेश्चन है। सदिश
3i, so this 3i minus 4j plus 12k minus 4j plus 12k, 3i minus 4j plus 12k की दिक्वज्या ज्ञात करें। दिक्वज्या ज्ञात करें। की दिक्वज्या ज्ञात करें। तथा दिखाएं तथा दिखाएं कि n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू इसकी दिक्वज्या ज्ञात करें और दिखाएं कि a बराबर पहले वेक्टर a इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 12k। इसका मापांक ज्ञात करने के वाले मापांक ज्ञात करने के लिए अगर हमें मापांक ज्ञात करना है तो ये होगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर मतलब 9, इसका हो जाएगा 16 और ये हमारा 15, ये होगा 9 16 25 116 9। ये हमारा दिक्वज्या a निकल गया। a की दिशा में इकाई सदिश लिखेंगे a यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर का है तो होगा a यूनिट वेक्टर, तो a बराबर a यूनिट वेक्टर तो a और मापांक इक्वल टू, अब क्या करेंगे 3i minus 4j प्लस 4k इक्वल टू 30 लिखेंगे 3i माइनस 4j प्लस 12k अपॉन वेक्टर a का, इसको हम लिख पाएंगे 3 अपॉन 13i माइनस 4 अपॉन 13j और प्लस 12 अपॉन 40 अब अभिष्ट दिक्वज्या l इक्वल टू cos अल्फा, अब ये हो जाएगा अभिष्ट दिक्वज्या l इक्वल टू cos अल्फा 3/40 फिर m इक्वल टू cos थीटा माइनस 4/30 और n इक्वल टू cos गामा 12/, ठीक है। हमारा सदिश 3i minus 4j plus 12k की दिक्वज्या ज्ञात करें तथा दिखाएं कि l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम ऐसा करते हैं n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया हमारा 3/13 4/13 12/13, ये हमारा निकल गया l स्क्वायर, l निकल गया, m निकल गया, 1 निकल गया। अब इसको हम एक जगह ऐड करेंगे, l की वैल्यू ये ऐड करना है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, l की वैल्यू हमारे पास 3/13 का स्क्वायर प्लस m की वैल्यू हमारे पास 4/13 का स्क्वायर
प्लस n की वैल्यू हमारे पास 12 अरे l की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारे पास l है, ये हमारे पास m है और ये हमारे पास, इसको हम लिख सकेंगे 9 बाई 169, 3 का स्क्वायर करा है। फिर अगर हम 4 का किया तो ये 16 अपॉन 169 और इसको कर किया तो 140 अपॉन, अगर ये तीनों हम होते हैं 9, 16 और 144 तो ये होगा हमारा कि 9 और 16 25 और 145 169 अपॉन 169 इक्वल टू, कहने का मतलब हमारा क्या आ गया कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 1 और यही हमको दिखाना था, यही हमको प्रूव करना था। क्या हमें प्रूव करना था कि l स्क्वायर प्लस ये दिखाइए कि सदिश 3i 4j 12 के बीच त्रिज्या ज्ञात करें और दिखाएं कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने क्या किया, a का पहले a वेक्टर को हमने मापांक निकाला और इसकी इकाई सदिश निकाली। इकाई सदिश हमारे निकालने के लिए क्या हुआ कि वेक्टर अपान a और इससे हम l निकाल लिए, m निकाल लिए और n निकाल लिया और सबका स्क्वायर करके 8 कर दिया, जोड़ दिया तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो क्वेश्चन हुआ वो हमारा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन अभी और देखेंगे, इसको आप सॉल्व करें और देखिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो इस क्वेश्चन को आप देखें और उसके बाद एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं और वही हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं दो बिंदुओं 3, 4, 5, दो बिंदुओं 3, 4, 5 तथा -1, 3, 3 तथा -1, 3, 3 -1, 3, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये बीच दो बिंदु 3, 4, 5 तथा -1, 3, 3 के बीच की दूरी है। इसमें 3, 4, 5 लिखेंगे, 3, 4, 5 x1 बराबर 3, y1 बराबर 4 और z1 बराबर, ऐसे ही x2 बराबर -1, y2 बराबर 3 एंड z2 बराबर, ठीक। और फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का कि फार्मूला ये होता है x2 x1, फार्मूला है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का। x2 x1 मतलब ये होगा x2 x1 3 + 1 का होल स्क्वायर और फिर प्लस y2 y1 4 - 3 का होल स्क्वायर
और फिर प्लस z2 माइनस z1 5 माइनस 3 का। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये होगा 1 का स्क्वायर और ये होगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 4 और ये हो जाएगा 20 रूट में 20। ठीक है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी निकालना हो, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप ये काम कर ले जाएंगे। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद अब हम अगला चैप्टर देखेंगे, अगले वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे। आज यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसको आप सॉल्व करिएगा और देखिएगा और मैं जहां तक मुझे लगता है कि ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। धन्यवाद।